ऑपरेशन व्हाट्सएप, बहुत बड़ा खुलासा किया एबीपी न्यूज ने, जो इस पूरे ड्रग्स कांड को साबित कर रहा है कि ये उगाही कांड ज्यादा था। चारों मेहमान बने हुए हैं, भल्ला साहब हैं, नुपुर हैं, फ्लेचर है हमारे साथ और ब्रिगेडियर सावंत बने हुए हैं। लेकिन आप चारों के साथ साथ मेरे साथ जानी मानी वकील आभा सिंह जी जुड़ गई हैं मुंबई से, जो इस पूरे प्रोग्राम पर भी नजर रख रही हैं और लगातार सुबह से हमारे इस ऑपरेशन को बहुत करीबी से फॉलो भी कर रही हैं। आभा जी, मैं एक कमेंट आपका लेना चाहता हूं। इस पूरे ऑपरेशन व्हाट्सएप के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि प्रभाकर शेल ने जो बातें की थी उनमें कुछ ना कुछ दम था। क्या जो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, क्या समीर वानखेड़े अब और सवालों के घेरे में आ गए हैं? आपकी क्या राय है? बिल्कुल सुमित जी, एकदम समीर वानखेड़े के ऊपर तो बहुत ही, मैं कहूंगी कि वो आरोपों में घिर नहीं गए हैं, उनके पैर अब दलदल में फंस चुके हैं। क्योंकि 50 लाख रुपए एक्सचेंज हुए, उसके पैसे अगर कुछ भी किसी सरकारी अफसर गए हैं तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में इन लोगों का सबका रोल आ जाता है। और जो बात पहले दिन से मैंने कही कि आर्यन खान के ना वो ड्रग्स लिए हुए थे, ना उनके पास ड्रग्स मिली, उनका इसीलिए मेडिकल टेस्ट नहीं कराया गया क्योंकि वो साफ पता चल जाता कि उन्होंने ड्रग्स नहीं ली थी। तो इस ऐसे में उनको गलत ढंग से अरेस्ट करना, अटक करना, वो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट था, वो एकदम गलत था। उसके बाद मोबाइल छीन के उनके व्हाट्सएप लेके उन पे केस बनाना, ये तो टोटली इलीगल काम किया था एनसीबी ने। और मुझे लगता है कि वानखेड़े पर जो इंक्वायरी होगी उस पर उनके ऊपर काफी भारी पड़ेगी। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आभा जी, आपसे जानता हूँ, आप फोन पर है, ट्रैफिक में है, इसके पहले की लाइन कट जाए, क्या इस व्हाट्सएप, ऑपरेशन व्हाट्सएप के सामने आने के बाद ये बात भी कहीं ना कहीं इंगित हो रही है, इंडिकेट हो रही है कि आर्यन खान इनोसेंट थे या ये पूरा ट्रैप था? बिल्कुल, आर्यन खान के पीछे लोग लगाए गए और जिस तरह से एनसीबी का आप पुराना रिकॉर्ड देखिए, रिया चक्रवर्ती को झूठा फंसाया, व्हाट्सएप चैट में दीपिका पादुकोण को बुला के जिस तरह से मीडिया ट्रायल किया, इनको मजा आने लग गया था बॉलीवुड वालों को अपने दरवाजे पे खड़े करने का, और इसलिए ये लोग इस तरह से बेखौफ होकर काम कर रहे थे। तो मुझे लगता है इनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। और मैं आपके चैनल को, एबीपी को तारीफ करना चाहूंगी, काबिले तारीफ आपने जो ये पूरा व्हाट्सएप सामने लाए हैं। और ये व्हाट्सएप के साथ अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिल रही है, अगर वो उस होटल के पास में कॉल रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, पैसे का ट्रेल मिल रहा है, तो ये साफ दिखाता है कि ये करप्शन था और ये एक्सटॉर्शन था। ये एक्सटॉर्शन का रैकेट जो चल रहा था अब एक्सपोज हो रहा है। और आर्यन, बिल्कुल आर्यन पे अगर कानूनन मैं कहूंगी, अगर उन्होंने ड्रग्स उनके पास बरामद नहीं हुई और उनके मेडिकल टेस्ट में ड्रग्स नहीं मिली, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो ड्रग एडिक्ट है या ड्रग्स ले रहे थे? उस वक्त वो निर्दोष थे। बिल्कुल, और शायद इसीलिए आर्यन खान का कोई मेडिकल एग्जामिनेशन भी उस रात को नहीं करवाया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।